यह कहानी आलिया नाम की एक लड़की की है जिसने अपनी कला के प्रति समर्पण और धैर्य से अपने जीवन को बदल दिया। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। आलिया एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था और उनके पास बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। आलिया के माता पिता मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। आलिया को बचपन से ही कला में बहुत रुचि थी। वह हमेशा कुछ न कुछ चित्र बनाती रहती थी, लेकिन उसके पास अच्छे कला सामग्री नहीं थे। उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे रंग और ब्रश खरीद कर दे सकें। आलिया ने अपनी कला के प्रति अपने जुनून को जारी रखा। उसने चारकोल का उपयोग करके कागज के टुकड़ों पर चित्र बनाना शुरू किया। वह पुराने अखबार, रद्दी कागज और जो भी कागज उसे मिलते उन पर अपनी कला को उकेरने लगी। वह अपने घर के बाहर बैठकर घंटों चारकोल से चित्र बनाती रहती थी। उसके पास अच्छे कला सामग्री नहीं थे, लेकिन उसका समर्पण और धैर्य उसे हमेशा प्रेरित करता रहता था। उसने अपने कला कौशल को सुधारने के लिए खुद से ही मेहनत करना शुरू किया। गांव में एक स्थानीय कलाकार रमेश रहता था। रमेश एक प्रतिष्ठित चित्रकार था और उसने कई प्रदर्शनियों में भाग लिया था। एक दिन रमेश गांव के बाहर से गुजर रहा था और उसने आलिया को चारकोल से चित्र बनाते हुए देखा। रमेश ने आलिया के चित्रों को देखा और उसकी कला के प्रति समर्पण और कौशल को पहचाना। उसने आलिया से बात की और उसकी स्थिति के बारे में जाना। रमेश ने आलिया की मेहनत और समर्पण की प्रशंसा की और उसे अपना शिष्य बनाने का निश्चय किया। रमेश ने आलिया को अपने कला स्टूडियो में आने का निमंत्रण दिया। उसने आलिया को अच्छे कला सामग्री दिए और उसे कला के विभिन्न तकनीकों और कौशलों के बारे में सिखाया। आलिया ने रमेश की सहायता से अपने कला कौशल को और भी निखारा। रमेश ने आलिया को विभिन्न प्रकार के रंग, ब्रश और कैनवास का उपयोग करना सिखाया। उसने आलिया को प्रोत्साहित किया कि वह अपनी कल्पना और सोच को कला के माध्यम से व्यक्त करे। आलिया ने अपने मेंटर के मार्गदर्शन में नई नई चित्र बनाए और अपनी कला में निपुणता प्राप्त की। आलिया की मेहनत और समर्पण ने धीरे धीरे रंग लाना शुरू किया। उसके चित्रों की गुणवत्ता और सुंदरता ने सभी को प्रभावित किया। रमेश ने आलिया के चित्रों को स्थानीय कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया। आलिया के चित्रों ने प्रदर्शनी में धूम मचा दी। सभी ने उसकी कला की प्रशंसा की और उसे प्रोत्साहित किया। आलिया की कला ने उसे एक पहचान दिलाई और उसके चित्रों की मांग बढ़ने लगी। आलिया की कला प्रदर्शनी में सफलता ने उसे कई अवसर दिलाए। उसे एक प्रतिष्ठित कला विद्यालय से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, जहां वह अपनी कला की पढ़ाई कर सकती थी। आलिया ने इस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार किया और अपनी पढ़ाई के लिए शहर चली गई। कला विद्यालय में आलिया ने अपने कला कौशल को और भी निखारा। उसने विभिन्न कला शैलियों और तकनीकों का अध्ययन किया और अपने चित्रों में नई सोच और रचनात्मकता को शामिल किया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे कला विद्यालय में भी उत्कृष्टता दिलाई। आलिया की कला ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान प्राप्त की। उसने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कला प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कई पुरस्कार जीते। उसकी कला ने उसे एक प्रतिष्ठित कलाकार बना दिया। आलिया के चित्रों को विभिन्न प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया गया और लोगों ने उसकी कला की सराहना की। उसकी कला ने उसे न केवल आर्थिक समृद्धि दिलाई, बल्कि उसे एक पहचान और सम्मान भी दिलाया। आलिया ने अपनी सफलता का श्रेय अपने मेंटर रमेश और अपनी मेहनत को दिया। उसने अपने गांव और समाज के लिए भी कुछ करने का संकल्प लिया। उसने गांव में एक कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में कला सिखाई जाती थी। आलिया ने अपने अनुभवों को बच्चों के साथ साझा किया और उन्हें प्रेरित किया कि वे भी अपनी मेहनत और धैर्य से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उसकी इस पहल से गांव में कला का स्तर बढ़ा और बच्चों को एक नया अवसर मिला। इस प्रकार आलिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद अगर हम मेहनत और धैर्य के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। आलिया ने अपने संघर्ष, मेहनत और कौशल से यह साबित कर दिया कि कठिनाइयों के बावजूद भी सपने साकार हो सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि जीवन में हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।
चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।